स्टूडेंट्स, मी श्वेता शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ रहे हैं और मैंने पिछली वीडियो में आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो समझ भी आ गया होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। क्योंकि फैक्टर्स और मल्टीपल्स जानने के बाद ही हम ये नया टॉपिक जो आज करने जा रहे हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हम तभी पता कर सकते हैं कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं मैंने 1 से लेकर 12 तक, और यहाँ पर मैंने उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 1 का क्या फैक्टर होता है, सिर्फ 1 ही होता है। 2 का 1 और 2, 3 का 1 और 3 ही फैक्टर होता है। 4 का 1 भी होता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 5 का 1 और 5 का, तो इस तरीके से मैंने ये सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1 का सिर्फ 1 फैक्टर होता है, 2 का 2 फैक्टर हुआ, 3 का भी 2 फैक्टर हुआ। जिनके फैक्टर्स यहाँ सब में अलग अलग फैक्टर्स दिए, जिनमें जहां जहां हमारे 2 फैक्टर आते हैं, हमारे 2 फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 का 2 फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर है। जिन नंबर्स के फैक्टर्स सिर्फ 2 आते हैं, यानी कि 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स अदर देन 1 के अलावा, क्योंकि मैंने 1 को नहीं, 1 का तो 1 नहीं, हमें सिर्फ 2 चाहिए, 2 फैक्टर्स उसके होने चाहिए। तो द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself, जिसका फैक्टर 1 हो, देखो यहाँ पर 1 फैक्टर है और जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर है। आप सारे चेक कर सकते हो, ये 3 है, 1 और 3, 5 है, 1 और 5, 7 है, 1 और 7, 11 है, 1 और 11। 1 and the number itself are called prime numbers। तो जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं 1 से लेकर 12 तक, इसमें हमारे प्राइम नंबर्स कौन है, 2 3 5 7 एंड 11। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है और वो किसी के टेबल में आते ही नहीं है, कोई भी टेबल में आप देख लो, जैसे 11 है, 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 है, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 से कर सकते हैं और इटसेल्फ वो नंबर ही, यानी कि 1 11 से 11 या 11 1 से 11, तो उसी नंबर में कर सकते हैं, वो ही हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंपोजिट नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर्स हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं वो सारे क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स है, यहाँ पर है मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक 1 को छोड़ के, अब आप यहाँ पर देखो, ये 3 है, यहाँ पे 3 फैक्टर है, यहाँ 4 फैक्टर है, यहाँ भी 4, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो जिन के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, जितने मर्जी ज्यादा हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, अनलिमिटेड जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। इन फ्यूचर आपको हर क्लास में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर, यानी 1 और नंबर इटसेल्फ ही उसके फैक्टर होते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 1 है, ये 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। और जो 1 है वो ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर? तो आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम प्राइम नंबर्स कैसे निकालें, हम कैसे पता चलेगा कि वो कितने, कौन से प्राइम नंबर्स हैं, हम 1 से लेकर 100 तक कैसे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, वो अब अभी हम सीखते हैं।
अब हम लोग सीखते हैं कि हम प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है। अब आप लोग सोचोगे कि इतनी सारे में हम कैसे एक एक प्राइम नंबर फाइंड करेंगे कि जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो इसको हम लोग करने का एक तरीका है, उस तरीके को क्या बोलते हैं, दिस मेथड जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम प्राइम नंबर फाइंड करते हैं और कंपोजिट नंबर फाइंड करते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द सीवॉस-इराटोस्थेनेस मेथड। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 हमारा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्लियर। तो 1 को छोड़ के हमारा 2 क्या है, 2 को हमने क्या किया, सर्कल लगा दिया। हमने फर्स्ट लाइन में पहले सारे सर्कल लगा देते हैं। हमारे फर्स्ट लाइन में प्राइम नंबर्स क्या है, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, 2 के जितने मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 का टेबल हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। 2 से जो डिवाइड हो जाते हैं उनको हमने सबको क्रॉस लगा देना है। अब 2 से ये डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35 नहीं होगा, 36, 38, 40 सो ऑन। ऐसे करके हम पूरा 100 तक इसको क्रॉस लगा लेंगे कि जो भी 2 के मल्टीपल्स है वो हमने क्रॉस लगा दिए। तो जो जितने ये मल्टीपल्स है, जो क्रॉस का मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर्स जो है 2 से ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है, 3। अब हम 3 का मल्टीपल्स ढूंढेंगे। 3 के मल्टीपल्स को लगाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा क्रॉस हो गया 9, उसके बाद 15, ये भी क्रॉस हो गया है यहां पर। उसके बाद 3 7 जा 21, 24 फिर 27 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारे के सारे करेंगे, आप लोग खुद करना। 3 के जो टेबल्स में आते हैं उनको हमने क्रॉस लगा दिया। फिर उसके बाद हम 5 का लेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे। तो 5 के टेबल में हमारा यहाँ पर तो सारा ही क्रॉस हो चुका है 5 के टेबल में, ये वाला 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा 35, ये सारे जो है ये सारे के सारे 5 के टेबल में आने वाले हैं। क्लियर। और हमारा ये सारे 5 के टेबल में आने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट 7। तो इस तरीके से आपने सारे मल्टीपल्स, जो भी ये जो हमारे फर्स्ट 4 सर्कल्स हो रहे, सारे मल्टीपल्स इनके क्रॉस कर देने हैं। और जब तक क्रॉस करने, जब तक ये एंड तक हमारे क्रॉस ना हो जाए। तो जितने हमारे सर्कल हैं, जितने बच गए, तो हमारे यहाँ पर बचे कौन से, 11 बच गया, 13 बच गया, 17 बच गया, 19, यहाँ पे 23, यहाँ पे 29। इस तरीके से हम सारे जो नहीं कट रहे हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं, 2 3 5 7 के टेबल में नहीं आ रहे, उनको हम सर्कल कर लेंगे। और जो उनके मल्टीपल्स हैं उनको हम क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे सर्कल होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे, और जो हमारे क्रॉस हो गए हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। इस तरीके से हमने सारे के सारे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। जो जो सर्कल हैं वो हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं, और जो हमारे टेबल में आ थे, जो मल्टीपल्स थे, जो इन नंबर्स के मल्टीपल्स थे, वो हमने क्रॉस कर दिए। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो सर्कल वाले हैं वही हमारे प्राइम नंबर्स है। इनको आप एक बार करके देखोगे तो इनको ये सिर्फ अपने टेबल में ही जाएंगे, मतलब 1 से और इटसेल्फ अपने नंबर से ही जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मेथड बहुत इजी है। अगर आपके पास ऐसे ज्यादा नंबर्स का प्राइम नंबर्स निकालने पड़ जाए तो आप उसको इस मेथड से कर सकते हो कि जिसका जो मल्टीपल है वो मल्टीपल हमारा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसी में इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। आप लोगों को पता ही, आई थिंक सबको पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। जितने नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं,
इवन नंबर्स, और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सिंपल। जो 2 से डिवाइड 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो सबको पता है जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। और मैक्सिमम आप नोटिस करोगे हमेशा होता क्या है कि 2 के डिफरेंस में इवन नंबर्स ढूंढने हैं तो 2 से स्टार्ट करेंगे, और 2 के डिफरेंस बाद जो नंबर जाएंगे वो सारे इवन नंबर्स होंगे। ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और उसमें भी हमारा 2 के डिफरेंस के बाद हम मतलब 2 के बाद 4 आया, फिर उसके बाद 6 आया, फिर उसके बाद 8 आया। तो इस तरीके से हमारे ये सारे ऑड नंबर्स भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या दिमाग में रखने वाली है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और जो इवन नंबर भी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है और इवन नंबर है, और 2 के अलावा जितने भी ये सर्कल मैंने किए हैं, जितने ये प्राइम नंबर्स मैंने सर्कल किए हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। ये आपको याद रखना, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि 2 प्राइम नंबर है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द प्राइम नंबर, सॉरी 2 इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम एंड इवन, बट एवरी अदर नंबर, एवरी प्राइम नंबर, जितने भी और प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 2, वो सारे के सारे ऑड होते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में, और इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, और किस तरीके से हम अपने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को अलग अलग कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कौन से प्राइम होंगे, कौन से कंपोजिट नंबर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।